हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक्स इन जावा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज द मेथड overloading and method overriding. Okay, so let's start with the method overloadings. Okay, so suppose friend, let's think about that. What about the when Java gives facility to declare a declare a same method in the same class, right? It means अगर एक क्लास में आप सेम नेम से ही मेथड को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जावा ये फैसिलिटी देता है कि आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट, लेकिन किस कंडीशंस में? तो ऐसी कंडीशंस के लिए आपके पास जो एक कंडीशंस होगा वो होगा आपका आर्गुमेंट आपका डिफरेंट होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को आपको वहां पे डालना पड़ेगा आपके मेथड में। ओके, सो अगर मेथड में आप डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट नहीं डालते हैं तो आपका जेवीएम कंफ्यूज कर जाएगा और उसे डुप्लीकेट कोड समझ के उसको रिजेक्ट कर देगा, राइट? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हम लोग किसी भी केस में यानी कि एक क्लास में दो सेम मेथड को सेम नेम से कॉल करते हैं तो वो आपका ओवरलोड मेथड कहलाता है, राइट? लेकिन वहां पे आर्गुमेंट्स उसके बिल्कुल डिफरेंट होंगे और जो ये प्रोसेस हम लोग करते हैं ये प्रोसेस हमारा मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है, राइट? तो जावा में मेथड ओवरलोडिंग जो है काफी एक्साइटिंग और काफी यूजफुल फीचर्स है। सो चलिए हम लोग देखते हैं इसके डिफिनेशंस के साथ विथ एग्जांपल्स। सो यू कैन सी हियर। So a method overloading is a method which defines multiple functions with same name but their arguments and return type are different. Okay, so यानी मेथड ओवरलोडिंग आपका एक ऐसा मेथड है जहां पे हम लोग मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट? यानी कि आप डिफाइन करेंगे मल्टीपल फंक्शन को उसके सेम नेम से, यानी उसका नेम बिल्कुल सेम होगा और वहां पे उसके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो आपका डिफरेंट होगा। समटाइम्स आपके रिटर्न टाइप भी डिफरेंट होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल्स राइट किया है। इस एग्जांपल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे राइट किया है क्लास टेस्ट, यानी कि एक क्लास बनाया है मैंने, क्लास टेस्ट। ओके, और इस सेम क्लास में यानी कि हम लोग एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, सेम क्लास में जब आप देखिए यहाँ दो मेथड मैंने डिफाइन किया है, इंटीजर गेट ऐड इंटीजर एक्स वाई, और यहाँ पे राइट किया है इंटीजर गेट ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई इंटीजर जेड। यानी कि यहाँ पे मेथड के जो नेम है आपके वो दोनों बिल्कुल सेम है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर मेथड नेम आर सेम। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो मेथड नेम आर सेम। एंड यहाँ पे देखिए कि आपके जो आर्गुमेंट है, यानी कि जो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, जैसे यहाँ पे इंट एक्स है इंट वाई है, तो ये जो आपके आर्गुमेंट्स है इस ये आर्गुमेंट आपके बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं ये राइट कर दूं, ये जो आपके आर्गुमेंट्स है ये आर्गुमेंट्स में यहाँ पे दो वैल्यू है, यानी कि दो हम लोग आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और यहाँ पे आर्गुमेंट में हम लोग तीन आर्गुमेंट को पास कर रहा है यहाँ पे इस मेथड के लिए। तो यहाँ पे इंटीजर एक्स इंटीजर वाई और इंटीजर जेड है। अब यहाँ पे जब हम लोग फंक्शनैलिटी देखते हैं तो रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यहाँ पे आपका ये कॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जरा सा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, चलिए इसी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे मैं राइट कर लूँ इसके ही इस क्लास जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है उसके बाद जरा सा राइट कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ प्रोग्राम को। सो इट्स अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पे स्ट्रिंग एज राइट करूं और फिर यहाँ पे जैसे आप ओके, सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं। चलिए यहाँ पे अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट
टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप जैसे ही कॉल करेंगे, यानी कि अब चलिए आप यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं इसको, तो चलिए एक इंटीजर s ले लेते हैं। ओके, इंटीजर s इक्वल टू, सो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है t डॉट गेट एड, मैंने यहाँ पे राइट किया, सो t डॉट गेट एड हम लोग जैसे ही करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 10 और 50। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका अब यहाँ पे मेथड कॉल होने वाला है इस t के लिए, यानी कि यहाँ पे जो आपके t, जो आपके वेरिएबल, यहाँ पे जो आपका s वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू आपका स्टोर होगा, वो वैल्यू जो आपका स्टोर होगा वो t डॉट गेट एड से जो रिटर्न आएगा वो वैल्यू आपका s में स्टोर होगा। यहाँ पे t मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे टेस्ट टी, यानी कि इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के साथ t डॉट गेट एड, यानी कि गेट एड मेथड को आप कॉल कर रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे आपका जेवीएम कंफ्यूज नहीं होगा, गेट एड मेथड को कॉल करेगा और आपके जो यहाँ पे जो मेथड्स है, यानी कि जो आपका मेथड ये गेट एड वाला मेथड है, इस मेथड को ये कॉल करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वैल्यू राइट किया है 10 और 50 है, यानी कि आपने यहाँ पे दो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, सो दो फॉर्मल पैरामीटर यहाँ, सॉरी दो एक्चुअल पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे मेथड के थ्रू कॉल करते हैं, तो ये आपको जब यहाँ पे दो आर्गुमेंट है तो इसे ही कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे राइट कर देते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे राइट करके बता दूं, सो इंटीजर p इक्वल टू टी डॉट गेट एड, और यहाँ पे आप राइट कर देते हैं 20, 50 एंड 60। जैसे ही आप इसे कॉल करेंगे यहाँ पे, यानी कि अब जो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं इंटीजर p इक्वल टू टी डॉट गेट एड 20, 50, राइट। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में जो आपके कॉल होंगे, इस कंडीशंस के लिए आपके ये वाला मेथड आपका कॉल होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट पास किया है, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स आपने पास किया, तो इसके लिए इस कंडीशंस वाले मेथड्स को ये कॉल करेगा, राइट। तो ये आपका ओवरलोडिंग मेथड होता है। ओवरलोडिंग का बहुत सारे एडवांटेज है कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि सेम नाम से मेथड हो और दोनों का वर्क डिफरेंट हो, तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, राइट। और सो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग उस कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मेथड ओवरलोडिंग को और भी समझते हैं। जरा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, तो चलिए हम लोग नोटपैड में चलते हैं। सो ओके, और यहाँ पे हम लोग अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। सो इट्स अ क्लास, चलिए क्लास एक हम लोग बना लेते हैं। सो क्लास नम, ओके, देन आफ्टर चलिए सेम मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं जिस मेथड को हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। सो इंट गेट एड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर x को पास कर लेते हैं और एक इंटीजर y को पास कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चलिए कि रिटर्न टाइप से, ओके, सो रिटर्न x प्लस y, ओके, देन आफ्टर इंट गेट एड इंटीजर x, यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं, सो इंटीजर y एंड इंटीजर z, ओके। और यहाँ पे इस मेथड को भी चलिए रिटर्न x प्लस y प्लस z, ओके। नाउ जस्ट क्लोज दिस। अब यहाँ पे हम लोग चलिए पब्लिक स्टैटिक void main string एज num o इक्वल टू न्यू num, और यहाँ पे चलिए अब int s1 इक्वल टू o डॉट गेट एड
और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं 10 20। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं इंट s2 इक्वल टू o डॉट गेटेड, इसके लिए 10 20 30, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट करवा लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू इक्वल टू प्लस s1 ठीक है, और यहाँ पे s2 वाले वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज, बॉडी क्लोज एंड क्लास क्लोज। ओके, सो चलिए अब हम लोग इसे रन करवा के देखते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं num डॉट जावा। ओके, ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका यहाँ पे num है, जो क्लास हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे। सो यहाँ पे है, तो चलिए हम लोग इसे रन करवा के देखते हैं। सो विंडो आर cmd, ओके, और यहाँ पे चलिए हम लोग लोकेशन चलते हैं डेस्कटॉप। सो cd डेस्कटॉप, चलिए लोकेशन पे आ गए। अब जावा सी num डॉट जावा, यानी कि num डॉट जावा नाम से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है। सो इसे कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल टाइम नो एरर। ओके, अब चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा num, ओके, देखिए अब यहाँ पे है एक वैल्यू आपके लिए 30 है और दूसरा वैल्यू आपके लिए 60 है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे बेसिकली आपके लिए देखिए कि जो दो मेथड आपने डिफाइन किया है, दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट कहीं है तो वो है आपका आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट वैल्यू जो हम लोग पास करते हैं वो आर्गुमेंट वैल्यू आपका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। सेम आर्गुमेंट को हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर सकते। अगर सेम आर्गुमेंट पास करेंगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि आपने डुप्लीकेट कोड को राइट किया है और उसे अल्टीमेटली रिजेक्ट कर देगा आपके उस प्रोग्राम को। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को बस ये याद रखना है कि फंक्शन नेम आपका बिल्कुल सेम हो सकता है, मेथड नेम बिल्कुल सेम हो सकता है, बट अगर कहीं डिफरेंट होंगे तो वो डिफरेंट आपके पैरामीटर में होंगे, जो आप पैरामीटर जो वैल्यू यहाँ पे आप पास करेंगे। अंडरस्टैंड वेल। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। सो यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। सो इफ द सेम मेथड इज डिफाइंड इन बोथ द सुपर क्लास, यानी कि दोनों सुपर क्लास में सेम ही, सुपर क्लास में और सब क्लास दोनों जगह अगर सेम ही मेथड को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, देन द मेथड ऑफ द सब क्लास ओवरराइड्स द मेथड ऑफ द सुपर क्लास। यानी तो सब क्लास के जो मेथड्स होंगे वो ओवरराइड कर देंगे किसके, सुपर क्लास के मेथड को, एंड दिस इज नोन एज द मेथड ओवरराइडिंग। आप सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में क्या क्या मिल सकता है। सो अगर इनहेरिटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्लास ए यहाँ पे डिफाइन किया है। सो क्लास ए, तो ये आपका सुपर क्लास है, और क्लास बी यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है आपके क्लास ए को, तो ये आपका बेस क्लास हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर क्लास ए अगर आपके पेरेंट्स है और क्लास बी अगर आप हैं चाइल्ड है, तो चाइल्ड एक अपने पेरेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे, राइट। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी और आपकी शादी होने के बाद जो आपकी जिससे शादी होगी, तो वो आप जो फिर अर्न करेंगे और जिससे आपकी शादी हुई है, ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की नहीं। तो ऑब्वियसली मैंने यही कहा यहाँ पे कि क्लास ए यानी कि जो आपके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो क्लास बी को मिल जाएगी, यानी कि आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी खुद की भी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। सो दैट इज, तो यहाँ पे चलिए हम लोग उसी एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स आपको बता के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल्स बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग मेथड को ओवरराइडिंग करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। सो क्लास, ओके, क्लास पेरेंट्स, यानी कि क्लास पेरेंट्स है यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे इसके लिए एक मेथड हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे एक मेथड होंगे हमारे, सो ओके, क्लास पेरेंट्स है। तो अब यहाँ पे क्लास पेरेंट्स में आपके अपने क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड पेरेंट्स के जो यहाँ पे आपके मेथड है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो क्लास पेरेंट्स पब्लिक वॉइड कोई एक मेथड ले लेते हैं। चलिए मेथड पेरेंट्स का मेथड क्या हो सकता है, जो आपके अंदर प्रॉपर्टी जाएंगे। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि जिसे हम कह सकते हैं जैसे नॉलेज, ओके। सो यहाँ पे एक नॉलेज मेथड मैंने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे देखिए कि आपके लिए सॉरी क्या हो सकता है। सो तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, ओके, पब्लिक वॉइड नॉलेज। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। सो यहाँ पे हम लोग कोई एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सो वी आर लर्निंग, राइट। इसे क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे अब चलिए हम लोग एक और मेथड क्रिएट, अब यहाँ पे जो हमने बनाया यहाँ पे, सो चलिए यहाँ पे सिंपल सा है कि हम लोगों ने एक क्लास को डिफाइन किया है यहाँ पे। और चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस क्लास को क्लोज कर देते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लास को क्लोज किया और फिर एक दूसरा क्लास बना लेते हैं। सो क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट्स, ओके। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं कि क्लास एक चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट्स को। तो यहाँ पे क्लास जो आपका पेरेंट्स है वो आपका एक्चुअल में क्या है, एक सुपर क्लास है। और यहाँ पे जो क्लास चाइल्ड मैंने बनाया है दैट्स अ बेस क्लास। सो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं ना, कि जो मेथड आपने ऊपर डिफाइन किया है पब्लिक वॉइड नॉलेज, इसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे ना फिर से, यानी कि ओवरराइडिंग का काम कर रहा है यहाँ पे, उसे मेथड को ओवरराइड कर रहा है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिफाइन कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो आपके पेरेंट्स के पास जो नॉलेज थे, और जब आपने जन्म लिया आपने अपने पेरेंट्स से सीखा, अब यहाँ पे आपके पास जो नॉलेज होंगे वो नॉलेज आपके पेरेंट्स के तो नॉलेज आपके पास होंगे ही, दूसरा नॉलेज जो आपके पास होगा जो आपने अपना अर्न किया है, आपने अपना गेन किया है, तो ये जो आपके नॉलेज होंगे वो नॉलेज आपका होगा। तो एब्सोल्युटली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी में आपको जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, उस कॉन्सेप्ट को उस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के थ्रू जिस भी मेथड को आपको दिया गया है उस मेथड को आप ओवरराइड कर रहे हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर रहा है या फिर उसे डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, नाउ वी आर एक्सपर्ट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग इसे राइट करेंगे और ये देखिए सो यहाँ पे जो मैंने राइट किया, चलिए यहाँ पे फिर से राइट कर लेते हैं। तो ये मैंने राइट किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नाउ वी आर एक्सपर्ट, ओके। तो अब तक जो आपके पास जो मेथड्स थे नॉलेज मेथड्स, इसी नॉलेज मेथड्स को हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं ऊपर में पेरेंट्स क्लास में, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ की पेरेंट्स क्लास में आपने डिफाइन किया है वी आर लर्निंग, राइट। तो यहाँ पे जो था आपको अब इसकी यूज नहीं है, यानी कि वी आर लर्निंग की आपकी यूज नहीं है, तो आप यहाँ पे वी आर लर्निंग को यूज नहीं कर रहे हैं। आपने इसी मेथड को यहाँ पे अपने चाइल्ड क्लास में यहाँ पे राइट किया है, उसे एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड करने के बाद फर्दर इस मेथड को यहाँ पे आप
चेंज कर रहे हैं और वहाँ पे जो मेथड्स में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग विथ दिस कॉन्सेप्ट दैट इज द ओवरराइडिंग। यानी कि ओवरराइडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर में जो भी यानी कि जो भी आपके मेथड्स पहले से डिफाइन है उस मेथड्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसका एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। सो ओके, क्लास 1 यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। void calculate डबल और यहाँ पे चलिए हम लोग x पास कर देते हैं। फिर यहाँ पे और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्क्वायर वैल्यू और यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं x मल्टीप्लाई x को। ओके, यहाँ पे इस मेथड को क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब इस क्लास को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ क्लास 2 एक्सटेंड्स 1। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्लास 2 में यहाँ पे भी एक मेथड हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो void कैलकुलेट, यहाँ पे भी हम लोग डबल ही पास कर लेते हैं। सो डबल x नाउ जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर रूट ठीक है ना, यानी इसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट को यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग चलिए एक मैथ डॉट sqrt स्क्वायर रूट और यहाँ पे x को पास कर देंगे। ओके, और फिर हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं, यानी कि इस मेथड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और फिर इस क्लास को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर चलिए एक नया क्लास और ले लेते हैं। सो क्लास ओवरराइड ओके, क्लास ओवरराइड ओके, क्लास ओवरराइडिंग टेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main ओके नाउ string एज। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ पे जो क्लास 2 है हम लोग क्लास 2 के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि क्लास 2 आपका एक्सटेंड कर रहा है क्लास 1 को, तो क्लास 2 के ऑब्जेक्ट को ही हम लोग बनाएंगे तो ये आपका दोनों यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ओके, सो टू t इक्वल टू न्यू टू हियर नाउ t डॉट कैलकुलेट मेथड है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं। चलिए 125
ओके, अब यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं और फिर इस क्लास को क्लोज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो मेथड यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्लास में यानी कि सिंगल क्लास में आपका एक मेथड है वॉइड कैलकुलेट, और दूसरे क्लास में जो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे चाइल्ड क्लास है जिसे बेस क्लास भी हम लोग बोलते हैं। सो क्लास 2 आपका यहाँ पे बेस क्लास है और क्लास 1 आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका सुपर क्लास भी है। ओके, और या फिर इसे पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स क्लास को यहाँ पे क्लास 2 आपका एक्सटेंड करा और एक्सटेंड करके यहाँ पे भी कैलकुलेट मेथड को यूज कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कैलकुलेट मेथड यूज हो रहा है, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट को यानी कि स्क्वायर रूट का वैल्यू गेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मेथड आपका ओवरराइड होगा तो यहाँ पे जो आपके वैल्यू प्रिंट होंगे वो वैल्यू आपके स्क्वायर रूट के वैल्यू प्रिंट होंगे, ना कि स्क्वायर वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग ये करके देखते हैं, रन करवाते हैं प्रोग्राम को। सो आपको जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ पे डॉट जावा डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और चलिए फिर डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम लोग जावा सी ओवरराइडिंग टेस्ट डॉट जावा, नो एरर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसे रन करवाते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब जो आपका आ रहा है वो स्क्वायर रूट का वैल्यू आ रहा है। तो जो भी स्क्वायर रूट का वैल्यू आपका होगा वो वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के वैल्यू को यहाँ पे ये कॉल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम में जो आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला है वो वैल्यू हो रहा है। तो मतलब मेथड को ये क्या कर रहा है, ओवर राइडिंग कर रहा है। यानी जो मेथड पहले से डिफाइन है उस मेथड्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट ओवर राइड कर रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे। ओके दोस्तों, तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड व्हाट आई वांट टू से दैट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, कीप वाचिंग एंड हैप्पी वाले लर्निंग।